ये केस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग मेडिसिन को, क्योंकि जब हम किसी एक ऑथर है, जब केस को वो लिखता है तो वो जो उसको समझ आया वो लिखता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो इतना सारा मटेरियल देता है हमारे को, तरह तरह के ढंग से आ जाता है। तो अलग अलग डॉक्टर्स को उस पेशेंट की भाषा, उसके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज वगैरह मिला के सब अलग अलग समझ आती है। कोई कहता है इसका ये मतलब है, ये मरीज ये कहना चाहता है, दूसरा कहता है इसका मतलब ये है। तो इसको ऐसे समझते हैं, एक मरीज जैसे हमारे पास आता है, लगभग वो 60 साल की हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी सजी धजी है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बाल डाई कर रखे हैं। अब वो हमारे पास किस लिए आती है? वो आते ही कहते हैं मुझको कल से इस गर्दन में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। तो एकदम देखते ही हमें समझ आया ना कि ये कुछ सर्वाइकल की समस्या है, क्योंकि बीपी तो नॉर्मल है उसका। तो अब एक ही दिन में तो चक्कर आए नहीं, एक दिन में सर्वाइकल होता नहीं, ये हमारी कॉमन सेंस नॉलेज से मालूम है हमारे को। तो हम पूछते हैं भाई कल से ही हुआ या पहले भी कभी हुआ था? तो उसका जवाब होता है कि पहले ये कई सालों से हो रहा है। तो कई सालों से होता है तो फिर मैं ये वाली गोली, अंग्रेजी दवाई है, पेन किलर है, वो इसको खा लेती हूँ तो मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है और मैं फिर काम करना शुरू कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो जब दर्द होता है तब मैं ये दवाई खाती हूँ, काम कर लेती हूँ, बस ऐसे चल रहा है मेरा हर काम मजे में। लेकिन आज क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आज भी मैंने गोली खाई, मतलब कल दर्द हुआ तो कल गोली खाई, तो उससे आराम तो आया, पर उतना आराम नहीं आया जितना हमेशा आता था। तो अब यहीं से हमारे को क्लिक होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट हमारे पास इस वजह से आया है कि जितना आराम गोली से पहले आता था उतना आराम अब इस गोली से नहीं आया है। तो इसका मतलब फिर हमारे दिमाग में क्या अलर्टनेस आनी चाहिए कि अब कसूर मरीज का है, कमी मरीज में आई है या कमी गोली में आई है? तभी तो इफेक्ट सेम नहीं आ रहा, तो कहीं तो गड़बड़ हुई है ना बीच में। तो गोली तो सेम है, वो तो मटेरियल है उसके पास, तो बुद्धि शुद्धि कुछ है नहीं, उसको तो अपने नियम के हिसाब से जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वही देगी। तो समस्या इसका मतलब मरीज में आई है, इंसान में आई है। तो इसका मतलब है कि अब उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो घटी है, जो गोली उसको रिकवर नहीं करा पा रही है। जैसे एक यंग बच्चा है, मान लो 10-12 साल का, 20 साल का है, उसको फीवर होता है, उसको कोई भी एलिमेंट होती है, सेम एलिमेंट 80 साल के बुढ़े को हो रही है, जिसमें जान नहीं है, जो नॉर्मली बिस्तर में लेटा रहता है। अब जब हम दवाई देंगे, मान लो दोनों की एक ही दवाई है या अलग अलग दवाई भी हो सकती है, तो अब रिएक्शन किस में जल्दी आएगी? ऑब्वियसली यंग बच्चा जो होगा, हमारी दवाई का असर उस पर फास्ट होगा, उसकी रिकवरी फास्ट होगी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टेमिना नहीं कह सकते, उसके अंदर फोर्स ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर वही 80 साल के 90 साल के बुढ़े को दी जा रही है जो बेड रिडन है, तो उसमें वो मेडिसिन की एक्शन उतना फास्ट नहीं आएगी। तो इसका मतलब उसके अंदर चीजें कम हो गई है, रिएक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेंथ उसकी घट गई है। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि सेम गोली जितना पहले रिलीफ देती थी अब उतना नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है उसके अपने, इसलिए वो आई है, यानी उसको लगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अब गड़बड़ कमी हो गई है। अब हमने पूछा उससे, तो भाई जब दर्द हो रहा है तो आप फिर इसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही, गोली खा ली, अब गोली से आराम नहीं आ रहा तो इसलिए आप आई है। तो वो किस लिए आई है? क्या दर्द के लिए आई है? वो उसका कंसर्न दर्द है। तो वो जवाब देती है कि जो काम धंधा मैं काम तो कर ही रही हूं, पर वो जैसे औरतें, घर की महिलाएं खुशी खुशी काम करती हैं, जैसे मैं पहले भी सारे घर का काम खुशी खुशी करती थी। खुशी खुशी का मतलब एक कंफर्ट, आराम से करती थी, काम को एंजॉय करती थी, उससे मुझे एक्सर्शन नहीं आता था, थकान नहीं आती थी, तो बड़े स्मूथली मैं कर लेती थी। तो अब मैं वो खुशी खुशी नहीं कर पा रही हूँ, यानी अब मेरे को अंदर वो कंफर्ट से नहीं कर पा रही उसी काम को। काम मैंने सारा किया है पर धीरे धीरे करके किया है, कर लिया है सारा। इसका मतलब काम से नहीं बचना चाह रही वो, काम को उसके ऊपर टोकने वाला कोई नहीं है कि कोई टोक रहा है इसलिए उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है।
वो अपनी मर्जी से जितना भी रोज काम करती थी उतना कर रही है, पर अब क्योंकि वो उस मजे में नहीं कर रही, उस कंफर्ट से नहीं कर रही जितना पहले करती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको ये लग रहा है कि अब मेरी स्ट्रेंथ पहले से कम हो गई है। तो जब वो यानी जितना मैं पावरफुल पहले थी अब मैं उतना पावरफुल नहीं रही हूं, कुछ मेरे अंदर कमी आ गई है। तो इसको हायर से लोअर की तरफ जा रही है, यानी एक वेल्दी स्टेट से कमजोरी की तरफ बढ़ रही हो, तो यानी वो उसकी स्ट्रेंथ घट रही है। तो इसको बोलते हैं डेल्यूजन, ही इज गेटिंग थिन, यानी पहले से पतली होती जा रही है। पतली का मतलब मसल्स नहीं कम हो रही है, उसकी पावर कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे किसी आदमी के पास 10 मकान है और वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और उसकी चलती है 10 मकानों के कारण उसकी अपनी अच्छे चल रही है, उसको कोई भी डिसीजन ले सकता है उसके बेस पे। तो लेकिन अब 4 मकान किसी का 2 मकान बिक गए तो अभी भी उसको ज्यादा परवाह नहीं है, पर उसको ये है यार कुछ तो कम आ गई ना। लेकिन उसके और 2 मकान बिक जाते हैं, 4 मकान बिक जाते हैं, तो अब उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, अरे 4 बिक गए, ऐसे अगला भी बिक गया तो क्या होगा। तो वो धीरे धीरे थिनिंग में जा रही है, यानी जो स्ट्रेंथ थी, जो 10 मकान मिलकर उसको स्ट्रेंथ देते थे, अब वो 8 मकान उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे रहे थे, पर इतनी दे रहे थे कि उसको चिंता की बात नहीं थी। अभी भी वो उसके अंदर गर्माहट पैदा कर रहे थे 8 मकान कि मेरे पास है कुछ, पर 6 मकान रहने पे एकदम लगा कि अब तो नहीं है, अब तो बहुत घट गया। ऐसे अगर 2 और बिक के 4 ही रह गए तो मैं तो और भी कम हो जाए, इस तरह तो सारे बिक जाएंगे। यानी जब एक लेवल आता है ना उसका कि इस लेवल पे आ गई हो कि और कमी आ रही है धीरे धीरे ग्रेजुअल, तब एक लेवल पे आके वो अलर्ट होता है, इसलिए जाता है। अब यहाँ भी इसीलिए आई है, गोली देके अगर इस मरीज का काम चलता, वही वापस कंफर्ट में आ जाती, तो आज भी ये दवाई लेने नहीं आती। तो वो दर्द के लिए नहीं आई है, फंडामेंटल बेस में दर्द नहीं है उसके दिमाग में, उसका कंसर्न क्या है कि वो मेरा जो कंफर्ट जोन है, जो स्ट्रेंथ पहले थी वो रिस्टोर हो जाए। मतलब सर वो पहले खुद से चीजें मैनेज कर पाती थी, हाँ, किसी वो की हेल्प यानी नहीं। वो उसकी वेल्थ है हाँ। कि सब कुछ है उसके पास, डॉक्टर के पास परफेक्ट है वो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद दवा लेके मैनेज करती हूँ, कंफर्ट में आराम से करती हूँ। अब मैं नहीं कर पा रही, अब नहीं कर पा रही हूँ, तभी तो अलर्ट हुई ना, तभी तो डॉक्टर के पास आई है। तो उसको थिनिंग होते ही उसको लगा, थिनिंग भी एक लेवल तक थिनिंग हुई, अब उसको लगा कि अब तो मुझे कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो कल को तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इस तरह इसको लिया जाएगा थिनिंग को। और वो ही है, ही मीन्स वो पावर को डिपिक्ट कर रही है, शी इज गेटिंग थिन नहीं है। तो ही और शी का जो यूज किया गया रेपर्टरी में वो भी पर्पजफुल किया गया।